है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी क्वेश्चन आंसर की क्लास है। हम इकोनॉमिक्स के जो है आज क्वेश्चंस करेंगे। छोटा सा ये वीडियो होगा, 10-15 मिनट का वीडियो होगा और क्विकली जो है सारे क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरा जनरल नॉलेज का ई बुक परचेस नहीं किया है तो परचेस कर लेना। मात्र 239 रुपीज़ में है। 2021 एडिशन वाला ही लेना, ऑल सब्जेक्ट्स वाला ही लेना। और परचेस कर लिया है तो इसका रिविजन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम 22 सितंबर में है, ठीक है, DFCCL का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई अगस्त 2 मंथ सफिशिएंट होंगे आपको ये रिवीजन करने के लिए। अगर आप लास्ट में लेना चाहोगे और फिर पढ़ना चाहोगे तो नहीं होगा। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना बढ़िया होगा। एटलीस्ट एग्ज़ाम तक आपके 7 रिवीजन हो जाने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, 7। उससे ज़्यादा हो सकते तो बहुत बढ़िया बात है। सारे सब्जेक्ट्स के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीके का ही, सारे सब्जेक्ट्स के एटलीस्ट 7 रिवीजन होना ज़रूरी है। विथ एमसीक्यूज़ आपने टारगेट करना है 1000 प्लस एमसीक्यूज़ करना। वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और बहुत सारे क्लासेस उसके ख़त्म भी हो चुके हैं हमारे, वो हम लोग करा ही लेंगे। बट आप अपनी ओर से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, when there is ना अच्छा कुछ ना साउथ इंडियन स्टूडेंट्स भी है, वो जो है पूरा टोटल इंग्लिश में कह रहे थे कि प्लीज़ मैम इंग्लिश में जो है बोलिए। तो मैं पूरा ट्राई करूँगी बोलने के लिए, ठीक है। वैसे मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों भी जो है बोलने की कोशिश करती रहती हूँ। एक्सप्लेनेशन हिंदी में होता है, बट जो हमारा कंटेंट होता है वो इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल होता है, ठीक है। आप लोगों को ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन देयर इज अ इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी of an a specific country due to exports and imports, then such economy is called as। जब निर्यात और आयात के कारण किसी विशिष्ट देश की आर्थिक गतिविधि पर प्रभाव पड़ता है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं। तो हमने जो एलपीजी रिफॉर्म देखा था उसके पहले जो है 1991 के पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी, वो क्लोज इकोनॉमी थी। क्लोज इकोनॉमी मतलब बंद अर्थव्यवस्था। उसमें ना इंपोर्ट होता था ना एक्सपोर्ट होता था, ना ही बाहर के लोगों का कुछ खरीदा जाता था, ना ही यहाँ से कुछ बेचा जाता था। और काइंड ऑफ ऐसा था कि सिर्फ अपने ही गुड्स जो है हम कंज्यूम करते थे। तो ये तो नहीं हो सकता। अगर ओपन इकोनॉमी होगी, ठीक है, ओपन इकोनॉमी खुली अर्थव्यवस्था होगी, तभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर इंपोर्ट भी ना हो एक्सपोर्ट भी ना हो तो अर्थव्यवस्था बंद हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओपन इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था, जिसपे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आयात और निर्यात का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, द रिमूवल ऑफ प्रोहिबिशन एंड हिंड्रेंस बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड। सरकार के द्वारा प्रतिबंधों और बाधाओं को दूर करना क्या कहलाता है। तो ये जो है क्वेश्चन रिलेटेड हमारे सारे एलपीजी रिफॉर्म से है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 का बात हो रहा है। ये जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह है जिन्होंने ये एलपीजी पॉलिसी जो लेकर आए थे, उन्हीं की वजह से हमारा इकोनॉमी जो है थोड़ा सा सही चला उस टाइम पे। बट 2008 में जिस तरह से रिसेशन आया फिर गड़बड़ा गया, फिर अभी थोड़ा गड़बड़ा गया है 2020 बिकॉज ऑफ कोरोना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्वेश्चन बनना लाजमी है एलपीजी रिफॉर्म से, क्योंकि देखो यहाँ से क्या होता है ना कि ग्राफ इस तरह से चलता है कि हम कभी नीचे चले गए फिर अचानक से बूम, फिर नीचे फिर बूम, तो इस तरह से चीज़ें होती है। तो पिछला पूछा ही जाता है। आपको एलपीजी रिफॉर्म अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर आपने मेरी क्लासेस कर रखी होगी तो आपको पूरा आता होगा। अगर नहीं कर रखी है इकोनॉमी की क्लासेस कर लेना। और उसको क्या करना ना, जो लोगों ने भी पहले कर रखे, पूरे 13 क्लासेस मैंने कंप्लीट कर रखे इकोनॉमी के, फिर से एक बार उसको देखना, 1.5 की स्पीड पे देख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो जो सरकार होती है जब प्रतिबंध या फिर कहे तो प्रोहिबिशन वगैरह निकाल देती है, जैसे लाइसेंस वगैरह जल्दी देने का काम करती है, इसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। क्या कहते हैं हम इसे, उदारीकरण, मतलब छूट दे देना। ज़्यादा ऐसा इतना सोचना नहीं है। अगर कोई फॉरेन कंपनी आना चाहती है हमारे यहाँ तो उसको इतना ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं जकड़ना चाहिए कि वो आए ही ना बाद में, ठीक है, इस तरह से। तो क्या कहते हैं, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड एज। विश्व बैंक को और क्या कहा जाता है। तो वर्ल्ड बैंक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF, मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है। उसके पीछे की हिस्ट्री भी बता रखी है कि क्यों ऐसा क्या वजह थी कि वर्ल्ड बैंक बनाना पड़ा, क्यों IMF बनाना पड़ा,
ठीक है। तो ये सारी बातें बता रखी है मैंने, क्या उनका मतलब क्या कंडीशन होता है वर्ल्ड बैंक में मेंबर बनने का, IMF में मेंबर बनने का, तो आपने वो क्लासेस कर लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक को कहते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको 1 मार्क्स के लिए किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। इवन UPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको लाजमी है कि ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, याद रख लेना है, ठीक है। IBRD किसी भी एग्जाम में, ऐसे नहीं कि सिर्फ जहाँ पे GK लिख कर आया, ऐसे नहीं, बैंक एग्जाम में भी आपको ये पूछ ही लेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द कैपिटल ऑफ IMF, अभी जस्ट मैंने IMF की बात की, क्वेश्चन आ गया देखो। द कैपिटल ऑफ IMF इज मेड अप बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ, तो जो IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? तो जितने भी आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन देखते हो इंटरनेशनल लेवल पर, वहाँ पे जितने मेंबर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। पैसों का कंट्रीब्यूशन वो खुद ही करते हैं, जितना ज़्यादा पैसे का कंट्रीब्यूशन होगा उतना ज़्यादा उनको वोट मिलेगा, वोट इन द सेंस कि उनको उतना पावर मिलता है वहाँ पे। जैसे आप अगर कहोगे IMF में USA का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो USA है, चाइना है, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन, इस देशों का, सॉरी, इन कंट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है कि ये लोग लोन भी उसी मात्रा में उठाते हैं वहाँ से, मतलब लाइक कि बहुत ही ज़्यादा पैसा वहाँ से उठा सकते हैं ये लोग। तो जितना ज़्यादा आपका कंट्रीब्यूशन होगा उतना ज़्यादा आपके पास पावर होगा। तो IMF का कंट्रीब्यूशन कौन करता है? तो मेंबर नेशन, सदस्य राष्ट्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अमर्त्य सेन वॉज अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू, अमर्त्य सेन को उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखो 1998 में इनको इकोनॉमिक्स के सेक्टर में नोबेल प्राइज मिला था अमर्त्य सेन जी को। तो इनको जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जो है इनका योगदान था काइंड ऑफ, तो इस वजह से इनको मिला था हमारा इकोनॉमिक्स में इनको नोबेल प्राइज़। इनके साथ एक पाकिस्तानी भी जो थे, एक्चुअली इन्होंने और एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने SDI दिया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो मैंने ये भी आप लोगों को बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है, वीडियो जो है क्लासेस अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में इनको 1998 में मिला था, ईयर भी पूछ सकता है तो याद रखना है 1998 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेशनल इनकम इंक्लूड, राष्ट्रीय आय में शामिल है, क्या शामिल है? ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस क्या कहता है? फाइनेंशियल हेल्प टू द अर्थक्वेक विक्टिम्स, भूकंप पीड़ितों को आर्थिक मदद करना, नहीं, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। नेशनल इनकम वो होती है जो एक्चुअल में काइंड ऑफ आप कहोगे कि जो मैंने आपको पढ़ा रखा है नेशनल इनकम, GDP, GNP, तो यहाँ पे नेशन का कुछ भला हो रहा है। नेशन का भला इन द सेंस कि भाई पैसा जो है हमारे पॉकेट में ही आके आ रहा है, हमारे पॉकेट में ही आ रहा है, आज सच हमारे पॉकेट से नहीं जा रहा है, ऐसी बात होती है, ठीक है। तो पॉकेट मनी ऑफ अ चाइल्ड, तो बच्चे की पॉकेट मनी ये एक नेशनल इनकम जो है कंसिडर की जाती है, ठीक है। बच्चे की इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, इसलिए मैंने ना बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कंपाइलेशन कर रखे हैं। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप सोचोगे मैम पॉकेट मनी ऑफ अ चाइल्ड ये क्या नेशनल इनकम कंसिडर की जा सकती है? तो बच्चे क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और फिर देखेंगे विनिंग लॉटरी ऑफ अ प्राइज, ये नहीं हो सकता। वो बोलेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस इज अ नेशनल इनकम, नो, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। पॉकेट मनी ऑफ अ चाइल्ड इज अ नेशनल इनकम। कैसे पूछो? क्योंकि भाई वो बंदा जो है, सपोज कोई काइंड ऑफ फॉरेन में सपोज XYZ बेबी है और उनके पापा जो है फॉरेन में कमा रहे हैं, तो वो पॉकेट मनी यहाँ पर भेजेंगे, काइंड ऑफ नेशनल इनकम हो गई। या फिर यहाँ पर भी है, ठीक है, इंडिया में भी है, तो भी बच्चों को पैसे दे रहे, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं खर्च करेगा, कहीं ना कहीं खर्च करेगा इन द सेंस कि भाई नेशन का इनकम ही हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक काइंड ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपको एकदम आपका दिमाग हिला दे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन ऐड ऑन किया था। ये क्वेश्चन पहले जो है RBI के पेपर में पूछा गया था, ठीक है, RBI ग्रेड B बैंकिंग का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे पूछा गया था, तो वहाँ से मैंने इसको यहाँ पे ऐड ऑन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
इनकम एंड कंजम्पशन आर, ठीक है, जो आय होती है हमारी और हमारा जो कंजम्पशन होता है वो क्या होता है, मतलब इनका रिलेशनशिप पूछ रहा है कि डायरेक्ट होता है, इनवर्स होता है, किस तरह से होता है। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डायरेक्ट कैसे, सपोज आपका इनकम ज़्यादा है, ठीक है, आपका अगर इनकम ज़्यादा है तो आप कंजम्पशन ज़्यादा इन द सेंस कि आप खाओगे ज़्यादा नहीं, बट आपका जो लेवल होगा, आपका जो काइंड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो बढ़ जाएगा, तो पैसा भी उसी हिसाब से खर्चा होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनकम एंड कंजम्पशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP ऑफ अ कंट्री इज, किसी देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। तो देखो NNP पूछा गया है, तो NNP का जो है हमने फॉर्मूला देख रखा है। तो NNP क्या होता है कि जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है GNP माइनस डिप्रिसिएशन, GNP माइनस डिप्रिसिएशन इज द राइट आंसर फॉर NNP, ठीक है। ये फॉर्मूले से भी जो है क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये फॉर्मूला भी देख लेना है। वैसे मैंने फॉर्मूला आपको PDF में लिख कर दिया है, आपने अगर PDF डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लेना। मेरा टेलीग्राम ग्रुप सर्च करना, टेलीग्राम एप्लीकेशन में एम रेलवे, जैसे ही आपको मेरा लोगो दिख जाएगा वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। 10,000 प्लस जो है वहाँ पे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। ज्वाइन करके जितने भी आपको वहाँ पे फ्री मटेरियल मिलता है प्लीज़ डाउनलोड कर लेना और अच्छे से उसको पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, देश का जो देश की राष्ट्रीय आय है, तो क्या है। ऑप्शंस देखो, यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ना ज़रूरी है। गवर्नमेंट एनुअल रिवेन्यू, टोटल प्रोडक्टिव इनकम, सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो देखो नेशनल जो देश की राष्ट्रीय आय है वो होती है टोटल प्रोडक्टिव इनकम, मतलब कुल उत्पाद आय, जितना भी पैसा आ रहा है, प्रोडक्टिव इनकम हो रहा है, वो सारा का सारा नेशनल इनकम में कंसिडर किया जाता है देश का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड वाइल कंप्यूटिंग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP। अभी जस्ट हमने देख लिया GNP, तो देखो सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शंस पढ़िए। ऑप्शंस देखो, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हाँ ये कंसिडर किया जाता है क्योंकि ग्रॉस मतलब पूरा नेशन का जो है प्रोडक्ट कंसिडर किया जा रहा है यहाँ पे, तो फॉरेन का जितना भी पैसा आता है उसको कंसिडर करते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हाँ इसे भी कंसिडर किया जाता है। पर कैपिटा इनकम ऑफ सिटीजन, इसको GDP में हम डायरेक्टली कंसिडर करते हैं, तो इसको GNP में नहीं कंसिडर किया जाता है। परचेस ऑफ गुड्स बाय गवर्नमेंट, तो हाँ इसको भी हम GNP में कंसिडर करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट वन कि भाई पर कैपिटा इनकम ऑफ सिटीजन जो है वो हम कंसिडर नहीं करते GNP में, ठीक है, इसको हम कंसिडर नहीं करते। तो 10 ही क्वेश्चंस थे, ज़्यादा नहीं थे आज। इसको जो है अच्छे से रिवीजन कर लेना, पूरे जितने भी इकोनॉमिक्स के क्लासेस है सारे देख लेना। और ये छोटा सा वीडियो था, कल जो है कल क्वेश्चन आंसर का क्लास होगा, CRM का मंडे से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।